हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं हरकेश सर अपने यूट्यूब चैनल हरकेश सर ऑफिशियल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का एक टॉपिक है जो विज्ञान का विषय है, जिसमें पहला चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा जीवन की मौलिक इकाई, अर्थात जिसे हम लोग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से भी जानते हैं। सभी लोग जानते हैं कि जीवन की जो सबसे छोटी इकाई होती है क्या होती है? कोशिका, अर्थात जिसे हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में सेल के नाम से भी जानते हैं। ये जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसकी परिभाषा है, आप कह सकते हैं, जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। आप सब लोग समझ गए होंगे, जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, अर्थात इसे क्या कहते हैं हम लोग? सेल कहते हैं। ठीक है, और इस सेल की बात करते हैं तो सबसे पहले कोशिका की जो खोज हुई थी वो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने, कौन भाई? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 ईस्वी में किसने की थी भाई? बोतल के ढक्कन के कार्क में की थी। अर्थात जो हम लोग डॉक्टर के यहाँ से दवा लाते हैं, जो सिरप लाते हैं, टॉनिक लाते हैं, उस ढक्कन के ऊपर एक अंदर देखते हैं, ढक्कन के अंदर क्यों देखते हैं? छोटा सा कोष्ठक जैसे ऐसे छोटे छोटे कमरे जैसे ऐसे संरचनाएं बनी होती हैं, तो उसी कार्क के अंदर देखी थी। अर्थात किस कोशिका में देखा था? मृत जीवों में इस कोशिका के बारे में देखा गया था। किसके द्वारा भाई? रॉबर्ट हुक के द्वारा। आइए हम सभी लोग इसके अंतर्गत पढ़ते हैं कुछ और प्रमुख खोज के बारे में। उम्मीद करता हूं इतना समझ गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे वर्ष, वैज्ञानिक और खोज। किस वर्ष किस वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? जैसे यहाँ पर है, सबसे पहले 1665 में किसने किया था भाई? रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? कोशिका की। ठीक, एक कॉलम बना लेते हैं हम लोग इसको ऐसे। फिर उसके बाद हमारा आता है 1671 में जो है मार्सेलो मैल्पीगी, एक वैज्ञानिक थे भाई, मार्सेलो मैल्पीगी। इन्होंने क्या किया था? पादप कोशिका की खोज की थी। पादप कोशिका की खोज की। फिर बात बढ़ी और आगे सन 1674 ईस्वी में एक वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, इन्होंने पादप कोशिका की खोज की। किसकी खोज की भाई? पादप कोशिका की खोज की। फिर और बात बढ़ी सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन
क्या नाम था भाई? रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की भाई? केंद्रक की खोज की। फिर और बात बढ़ी आगे, सन 1829 और 1839 कौन वैज्ञानिक थे भाई? एम स्लाइडेन और टी स्वान। इन दोनों लोगों ने मिलकर यह बताया कि क्या बताया? सभी जंतु और पादप का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। कोशिकाओं से बना होता है। अर्थात इन्होंने ही कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था, एम स्लाइडेन और टी स्वान ने। और फिर उसके बाद बात बढ़ती आगे, सन 1855 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए आर विर्चो, या इन्हें हम लोग आर बिरकाउ भी कहते हैं। इन्होंने क्या बताया था कि सभी कोशिकाएं, क्या बताया? सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती हैं। बात और आगे बढ़ती है, सन 1932 एक वैज्ञानिक और है भाई, नाल और रुस्का। क्या नाम था? नाल और रुस्का। इन्होंने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार, अर्थात 1932 में, सबसे पहले 1932 में सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया। लेकिन इसका प्रयोग कब किया गया था? सन 1940 ईस्वी में। प्रयोग कब किया गया था? याद रखना मित्रों, प्रयोग 1940 में किया गया है। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जैसा कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, 1671 में मार्सेलो मैलपेगी ने पादप कोशिका की खोज की, 1674 में एंटोनी वान लीeuwenhoek ने पादप कोशिका की खोज की। एंटोनी वान लीeuwenhoek ने, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, एंटोनी वान लीeuwenhoek ने जीवाणु की खोज की थी। ठीक है मित्रों, इसके लिए सॉरी। सन 1674 में एंटोनी वान लीeuwenhoek ने जीवाणु की खोज की थी। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की। 1838-1839 में एम स्लाइडेन और टी स्वान ने जंतु और पादप कोशिकाओं का जो शरीर है कोशिकाओं से बना होता है, इन्होंने यह बताया था। 1855 में आर विर्चो साहब ने क्या बताया? सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती हैं। और 1932 में नाल और रुस्का ने क्या बताया कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। अब इसको ऐसा लाइनिंग कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, दोनों एक ही हैं, ये और ये और ये। और सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार तो किया इन्होंने, लेकिन उस सूक्ष्मदर्शी का जो प्रयोग किया गया सन 1940 में किया गया था। कब किया गया दोस्तों? 1940 में। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अब हम आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।